ओम शांति। ओम शांति। दिवाली मुबारक। दीपावली, दिवाली, हम सब के दिल की आश पूर्ण करने वाले दीपराज बाबा दीप रानियों की ज्योत जगाने के लिए आते हैं, अथवा ये कहें कि ये दिवाली है स्वतंत्रता की निशानी, स्वतंत्रता की यादगार। बंधन में दुख है और ये बंधन धोखे के कारण बंधन था। दिवाली का रहस्य यानी दिवाली क्यों मनाई, खुशहाली किस बात में हुई। धोखा, दुख से छुटकारा पाने के बाद जो खुशी होती है, दुविधा से निकल आने का जो आनंद मिलता है, उसकी खुशी में ये दिवाली है। उसके रिजल्ट में राम राज्य है, सतयुगी स्वराज है। धोखा अथवा दुविधा, द्वेष और दुविधा के कारण, ईर्ष्या और द्वेष और दुविधा के कारण राम राज्य 14 साल डिले हो गया। राज्य तिलक तो मिलने वाला था, तैयारी भी हो गई, अनाउंसमेंट भी हो गई, खुशियां भी की भी तैयारी हो गई, परंतु 14 साल तक राम राज्य डिले हुआ। इसका मतलब है कि अगर थोड़ी भी हमारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष की भावना है, तेरे मेरे का भाव है, तो सूर्यवंशी राज मिलने के बदले फिर चंद्रवंशी राज में चले जाते हैं, 14 कला में चले जाते हैं। तो 14 साल डिले बोला, 16 कला से 14 कला वाले बन जाते हैं। परंतु उसमें भी राम राज्य मिलने से की तैयारी में फिर भी राज्य अपना है। ऐसा नहीं कि राम को राज मिला नहीं, मिला जरूर, परंतु बीच में अनेक प्रकार के दूसरे सीन ड्रामा में इमर्ज हुए। रिवाजी रीति से दुनिया दिवाली मनाती है, उसका राज सबको पता है। जो भक्ति मार्ग में निशानियां हैं, 5 दिन तक दिवाली मनाना, नया साल मना लेना, भाई दूज मनाना, आध्यात्मिक रीति से, सामाजिक रीति से, वैज्ञानिक रीति से दिवाली की शुभकामनाएं अथवा नए वर्ष की शुभकामनाएं हमेशा हम भेजते हैं। तन मन धन, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी। पर भगवान जब आकर के दिवाली बनाते हैं, मनाते हैं, तो उसके साथ कहते हैं बराबर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का आधार है वाइज, विजडम। विजडम नहीं है तो हेल्थ को भी नहीं संभाल सकते, समझ नहीं है तो हेल्थ को भी नहीं संभाल सकते। वेल्थ होते हुए भी मिस यूज होता है, संबंध में भी हार्मनी नहीं है और हैप्पीनेस नहीं होता। इसलिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का राज लाने के पहले भगवान राज समझाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, राजाओं का राजा बनने के लिए और सीता को लक्ष्मी बनने के लिए।
सीता माना धोखे में आ गई, तो बंधन में आ गई। और धोखा कोई डायरेक्ट धोखा नहीं, माया के सतोगुणी स्वरूप में धोखा। जैसे बाबा कहते हैं ना, भगवान को पहचानना सहज है, माया को परखने की परख चाहिए, परख बुद्धि चाहिए। माया के अनेक स्वरूप, लास्ट वीक बोला था कि माया के अनेक स्वरूपों को भी पहचानो। तो साधु रूप में माया सीता को अपनी मर्यादा की लकीर से का उल्लंघन करा दिया, लक्ष्य को तुड़वा दिया साधु रूप में। तो हम अपने आप से पूछें, दिवाली मनाने का तो जरूर तैयारी है, मना रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं कि दिवाली की सेलिब्रेशन है परंतु हम अभी तक बंधन में ही हैं, सावधान है। आज बाबा ने कहा अटेंशन की ज़रूरत है, तो हम अपने आप की चेकिंग और अटेंशन कर रख रहे हैं। साधु रूप में मतलब मैं किसी को, ये तो अच्छा ही है ना, दान देना तो अच्छी बात है। डायरेक्ट रूप में साधु नहीं आया, रावण नहीं आया। रावण का भी, माया का भी बाबा ने कहा था सतोगुणी रूप, रजोगुणी रूप, तमोगुणी रूप। हर चीज़ सतो रजो तमो से पास होती है। तो माया भी ऐसे है, सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान। भक्ति भी सतो प्रधान, अव्यभिचारी और व्यभिचारी, भटकाने वाली या ठिकाने पर लगाने वाली, पहुंचाने वाली। रिवाजी रीति से दिवाली मनाते हैं क्योंकि अभी तो एक बहुत आनंद उमंग उत्साह का बात है, परंतु आधार क्या है? इतना समय तक जब बरसात पड़ती है, मच्छर कीड़े मकोड़े, घर गंदे हो जाते हैं, और अगर गंदगी रही तो बीमारी ज़रूर आएगी। स्वच्छता चाहिए, सफाई चाहिए। इसलिए दिवाली मतलब हर घर में पुताई हो, हर घर की सफाई हो। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बरसात पड़ती है, इमोशनल बरसात। बरसात क्या है? पानी बहना। आंखों से भी आंसू बहते हैं तो दिल के भी आंसू होते हैं, परेशानी के भी आंसू होते हैं। तो अनेक प्रकार का जो बरसात पड़ रही है, तूफान आ रहे हैं, इस घर में रहते हुए हम ये देखें कि हमारी स्वच्छता, दीवा अंदर जगेगा, जगता रहेगा, पर स्वच्छता चाहिए। दिवाली मनाने से पहले हर कोना सफाई वाला हो, तो स्वस्थिति में हम स्थित रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता से स्वस्थ भी स्थिति भी है, सफाई है, सच्चाई है, तन भी तंदुरुस्त है, मन भी तंदुरुस्त है, स्वच्छ है, बुद्धि भी निर्मल है, डिवाइन बन जाती है, चमकदारी बन जाती है। तो सफाई में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते हैं, खिड़की दरवाजे भी एकदम साफ हों। तो हम भी अपनी चेक करें कि इस घर की खिड़कियां या आंखें क्या है? विंडोज है ना। हमने विंडो एकदम क्लीन कर ली हैं। दृष्टि से बाहर की दृष्टि का अंदर प्रभाव पड़ता है, अंदर की दृष्टि का बाहर प्रभाव पड़ता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि के साथ साथ मनोवृत्ति, अंदर की, अगर अंदर किसी कोने में गंदगी है
तो बाहर जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी हमारी दृष्टि दूसरों के लिए भी होगी, और उसी दृष्टि से उनकी कमी हमारे अंदर, फिर वो कमज़ोरी भी आ जाएगी, तो बीमारी बन जाएगी ना। कमज़ोरी दूसरे की बीमारी हमारी, और हमारी बीमारी ने आकर्षित किया दूसरे की बीमारी को। तो अपनी स्वच्छता, हमारी दृष्टि, हमारी खिड़कियां जो है ना, कहा जाता है आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। इस घर में मैं रहने वाला मालिक, तो मेरी दृष्टि की शुद्धि दिवाली से पहले, सतयुगी राज आने से पहले दृष्टि की शुद्धि है। वो मैंने अच्छी तरह से आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, स्नेही सम्मान की दृष्टि, रहम दया की दृष्टि, कल्याण की दृष्टि, इन विंडो को, इन खिड़कियों को की सफाई भी की है, साथ साथ इसकी डेकोरेशन भी की है। वेंटिलेटर भी साफ हो गए हैं। ये कान क्या है? वेंटिलेटर है। हवा उड़ती उड़ती कानों में आती है, थोड़ी थोड़ी बात आती है, इधर से बात उड़ के आई, उधर से बात उड़ के आई, अंदर मन मैला हो गया, सुनी सुनाई बात। तो हम ये देखें कि हमने अपनी खिड़कियों के साथ साथ वेंटिलेटर भी साफ कर लिए हैं। ऐसा तो नहीं किसी कोने में कुछ ऐसा डस्ट अंदर चला गया हो और हीरे को ढक दिया हो, अथवा हमारे अंदर जो ज्ञान का तेल है जिससे हमारा दीवा जग रहा है, उस तेल में मिट्टी मिल गई हो, तो फिर दीवा तो जग रहा है फिर भी अंधेरा दिखाई पड़ेगा। दीवे में के तेल में अगर मिट्टी मिल जाती है थोड़ी, तो दीवा तो अंदर जगता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु उसका जो धुआं प्रकट होता है ना, उसमें वो चिमनी को भी काला करना शुरू कर देता है। सुट कालक ऊपर इकट्ठे होते होते वो दीवा जो राह दिखाने वाला है, प्रकाश दिखाने वाला है, प्रकाश दे रहा है परंतु सीमित है, रास्ता नहीं दिखा रहा है। दीवा रास्ता नहीं दिखा रहा, राह नहीं दिखा रहा है। तो दीवा होते भी अंधेरा होता है, दीपक जगते हुए भी अंदर से पता है कि मेरे को जल रहा है, अंदर से पता है मेरे को ज्ञान है। बाबा ने आज कहा सुन लिया है, समझने तक भी है, समझ भी रहा है कि जग रहा है, परंतु अनुभव है। अनुभव का मतलब है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप की अनुभूति स्वयं भी हो और दूसरे को भी होवे। तो ये प्रकाश जो हम आत्माओं का, हम ये देखें कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार के प्रभाव में ये शरीर रूपी घर, इसकी खिड़कियां दरवाजे, बाहर का तो हमने क्लीन किया है, अंदर का भी क्लीन करें। तो जितनी जितनी हमारी आंतरिक शुद्धि हमारी आती चली जाएगी, उतनी ही हमारी बुद्धि बाबा से लगेगी, और फिर बुद्धि के योग का बल नेचुरली, लाइट जो है ज्ञान का प्रकाश उसी बुद्धि में बैठेगा ना। बुद्धि सतोगुणी है, बुद्धि योग बाबा के साथ है। दे तथा दे के संबंध का प्रभाव नहीं है, खिंचाव नहीं है, अथवा मोह नहीं है। तो बाबा ने कहा था नष्टो मोहा, आत्मा ही ज्ञान को ग्रहण कर सकती है, ज्ञान धन को धारण कर सकती है, ज्ञान घृत को अंदर समा सकती है। तो हमारा दीपक सदा जगा रहे, तो हम अंदर की बाहर की सफाई के साथ साथ ये भी देखें, रोज़ दिवाली मना रहे हैं, मेरा दीपक जग रहा है, मेरी हृदय भी शुद्ध है, वृत्ति भी शुद्ध है, दृष्टि भी शुद्ध है। कहाँ पर भी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष वैर भाव, मेरे ईश्वरीय
प्रकाश में विघ्न तो नहीं डाल रहा है। दिवाली से पहले यादगार रूप में प्रथा है बर्तन खरीदने की, नए बर्तन खरीदने की। तो बाबा कहते हैं बुद्धि का बर्तन है ना, इसमें देखो, इसमें छेद तो नहीं है। बाबा भरता चला जा रहा है, न्यू विजन देता है, न्यू इंटेलेक्ट दे रहा है, डिवाइन इंटेलेक्ट दे रहा है, कलश दिया है ना बाबा ने। अगर समझो नया बर्तन खरीदने से ही लक्ष्मी घर में आ जावे तो जिसकी दुकान है उसका तो घर धन धान से भरपूर हो जाएगा। दुकान, बर्तनों की दुकान रखने की जरूरत ही नहीं है। वास्तव में बुद्धि का बर्तन नया, शुद्ध, स्वच्छ। तो कहा जाता है मति श्रेष्ठ, भगवान इसको श्रेष्ठ मत दे। कोई बात रॉन्ग करते हैं, कह रही मत मारी हुई है। तो श्री मत पर हमारी बुद्धि इतनी ईश्वरीय मत पर चलने वाली, श्री मत का पालन करने वाली, वो ज्ञान जो सुनते हैं वो नेचुरली धन रहे बन जाएगा ना। ज्ञान गुण बन जाएगा, लक्षण बन जाएंगे, तो फिर हम लक्ष्मी मूर्त बन जाएंगे ना। तो हम कलश, बाबा ने जो दिव्य बुद्धि हमको दे रही दी है, वो नित्य बाबा के ज्ञान से नवीनता उसमें आती चली जावे, श्रेष्ठता, श्रेष्ठ बुद्धि बनती चली जाए, दिव्य बुद्धि बनती चली जाए, सतो प्रधान बुद्धि रहे। जेवर खरीदते हैं, श्रृंगार है, हमारी प्रॉपर्टी भी है तो पर्सनालिटी भी है। भाई कुछ भी है, एक गहना जरूर खरीदना है। तो एक सामाजिक रीति से बहनों के लिए ये एक साधन है, हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा गहना मिलता, खरीदते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सोना, तो ये भी इकट्ठा होता जाएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी होती जाती है। पता नहीं दहेज का मिला हुआ रहा कि नहीं रहा, परिस्थितियों ने, परेशानियों ने दहेज वाला किसी भी कारण से चला गया हो, तो थोड़ा थोड़ा फिर इकट्ठा होता रहे। परंतु ये गहना, ये हमारा श्रृंगार है, दिव्य गुणों के गहने, लक्षणों की मूर्ति बनने के लिए, श्री लक्ष्मी स्वरूप बनने के लिए, महालक्ष्मी बनने के लिए, वो ज्ञान को हम गुण बना रहे हैं। गुण धारणा स्वरूप है और धारणा ही हमारा श्रृंगार है। वो श्रृंगारी हुई मूर्त श्री लक्ष्मी की पूजा होती है। तो इस दिवाली पर स्मृति है अथवा यादगार है कि हम अपने आप को देखें, जितने भी गुणों की लक्षण है। समझो अब गुण कोई गिनती के गुण हैं क्या? क्या 16 गुण हैं, 36 गुण हैं, 56 गुण हैं, 108 गुण हैं, ऐसा है क्या? हमको बाबा सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं। तो सर्वगुण संपन्न, संपन्नता सर्वगुणों के कारण से आती है। गुण ही हमारे गहने हैं। उसका मतलब क्या? कि हर एक से, सर्व परिस्थिति में, सर्व सिचुएशंस में, सर्व के संबंध संपर्क में आते हुए हर एक से हम गुण ग्रहण करें। ये ऑटोमेटिकली सौगात है, श्रृंगार भी है। और न केवल ग्रहण करें, परंतु हम गुणों को प्रेजेंट गुणों का जैसे गिफ्ट देते हैं ना, एक रिवाज है भाई, हर एक कोई किसी को गिफ्ट देगा। वो गिफ्ट फिर भी विनाशी है। फिर गिफ्ट का भी कंपैरिजन भी होता है, इसने बहुत अच्छी गिफ्ट दी, इसने साधारण गिफ्ट दी। परंतु जो ईश्वरीय सौगात है
उसमें ना किसी शॉप में जाने की ज़रूरत है, ना कोई टेंशन की ज़रूरत है, ना कोई कंपैरिजन की ज़रूरत है, ना कोई इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ए बाबा की गिफ्ट शॉप के सभी इतने सारे शॉप हैं, किसी भी शॉप से गुण ग्रहण कर लेना, वो जैसे अपने लिए भी गिफ्ट होती है और दूसरी आत्माओं के लिए भी गुण से, शुभ भावना से, शुभ कामना से, शुभ कॉन्शियस से लाभ देते रहना है, तो वो ऑटोमेटिकली गिफ्ट होगी ना। हमारी भावना में ही शुभ भावना है। तो सिर्फ लक्ष्मी जी का पूजन नहीं होता है, गणेश जी का पूजन भी होता है। हमेशा से दिवाली पर गणेश पूजन करके फिर लक्ष्मी का पूजन होता है। तो गणेश विजडम का यादगार है, लक्ष्मी लक्षणों की मूर्ति और ज्ञान धन संपत्ति है उसका यादगार है। जैसे आज बाबा ने कहा ना, कल कहा था संपत्तिवान फॉर्चुनेट कौन बनते हैं, जो बाबा के धन को धारण कर लेते हैं। तो विजडम है गणेश स्वरूप, मतलब विघ्न विनाशक। और बिना देही पुराने को खत्म किए, खाते को, पुराने खाते को खत्म किए, नया खाता का अकाउंट जमा नहीं होगा। खाता भी कुछ, जैसे गणेश पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन होता है, उसमें बाबा ने आज कहा, कल कहा था, पुराने खाते को भी चेंज करते हैं, नया खाता बनाते हैं। तो हम अपना देखें कि हमने कर्मों का हिसाब का किताब, स्वभाव, संस्कार, ये खाता हमने खत्म किया, नया किया। तो जो भी निशानियां हैं वो प्रैक्टिकल में हमारे जीवन के लिए हैं। हमारा खाता भी हो, नया खाता, नई दुनिया हो, तो हर एक चीज़ जो भी लौकिक है उसका अलौकिक अर्थ क्या है, उससे हमारा जीवन फिर अलौकिक और दिव्य बन जाएगा। ऐसी सदा दिवाली की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।